एक कुंडली का मंगली होना और दूसरा होता है मंगल दोष का होना। मंगली होना मतलब एक पोजीशन पे मंगल का होना, जैसे मंगल अगर प्रथम भाव में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है और द्वादश भाव में है, तो कुंडली मंगली होगी। लेकिन मंगल दोष भी लगे ये कोई आवश्यक नहीं है। मंगली होना और मंगल दोष होना ये दोनों अलग चीज है। इसके साथ एक और शब्द आता है जिसको कहते हैं भौम पंचक दोष। भौम पंचक दोष का मतलब हो गया कि कुंडली की जो खरता है, जो ड्राइनेस ऑफ कुंडली है, जो कि शादियों में देखी जाती है, वो मंगल से देखी जाती है, शनि से देखी जाती है, राहु से देखी जाती है, केतु से देखी जाती है और सूर्य से देखी जाती है। ये 5 ग्रहों से जो ड्राइनेस ऑफ कुंडली जो शादीशुदा जीवन को प्रभावित करती है, उन 5 से देखना चाहिए। लेकिन मंगल पे आधारित चीजों को देखी जाती है, पहली बात। दूसरी, मंगल दोष को या मंगली कुंडली को, मंगल दोष को भी किनारे करते हैं, मंगल दोष तो सब लोग जानते भी नहीं है। जो मंगली कुंडली है, ये सुनते ही कि हमारी कुंडली मंगली है, लोगों में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कोई आ गया, आने के बाद अगर हमने बताया कि कुंडली मंगली है या किसी ने बताया है, तो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी कुर्सी पे ही गिर पड़ता है। जी, एक्चुअली ऐसा कदापि नहीं है। मैक्सिमम कुंडली मंगली होती है, लेकिन उसमें मंगल दोष भी हो ये नहीं है। हमारे यहाँ 2 तरह के कारिकाएं होती हैं। एक कारिका ये कहती है कि ये दोष है, दूसरी कारिका ये कहती है कि ये दोष तो है लेकिन इस कारण से ये दोष सम्यक है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। हमारे जो भाई बंधु हैं जो ज्योतिष समुदाय से आते हैं, उन दोनों कारिकाओं का स्टडी करें, तब जाकर के किसी कुंडली को बतावें कि ये वाकई मंगल दोष यहाँ लगता है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मंगल अकेला ग्रह अगर कहीं भी है तो वो उस तरीके से दोषपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ किसी पाप ग्रह का संयोग अगर हो जाए, जैसे मंगल के साथ राहु का हो जाए और मंगल के साथ शनि का हो जाए, मंगल के साथ केतु का हो जाए, सबसे खतरनाक जो माना जाएगा मंगल और सूर्य की युति, दोनों जो फायरी प्लैनेट्स हैं, अगर ये एक साथ जुड़ते हैं और वो मंगली कुंडली बनाते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक माने जा सकते हैं। अदरवाइज अगर मंगल बृहस्पति के साथ है, मंगल दोष नहीं लगेगा। बृहस्पति अगर वक्री है, माफ करिएगा, मंगल अगर वक्री है नहीं दोष लगेगा। मंगल अगर स्वगृही है नहीं दोष लगेगा। मंगल अगर उच्च का है नहीं दोष लगेगा। इन सारी बातों की गणना करने के बाद ये लाना चाहिए कि मंगल दोष है। इसके अलावा उस कुंडली के, उस लग्न की, मंगल किस घर का लॉर्ड है, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न में स्वयं लग्नेश है, यहाँ पे अगर द्वादश भाव में मंगल है तो कमजोर माना जाएगा। यहाँ पे इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पे मंगल अष्टम भाव में है तो जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बाकी के जो पोजीशंस हो रहे हैं उस बात पे भी जरूर ध्यान दें कि उस लग्न का कौन से भाव का स्वामी मंगल है और किस भाव में बैठा है। केवल डरावने शब्दों का प्रयोग से इस शब्द को बहुत खराब कर दिया गया है। ये बात जरूर ध्यान दें और किसी से राय करने के बाद ही कुंडली को डिक्लेयर करें whether this is मंगली और नॉट। अगर हम लोग कुंडली पर विश्वास रखते हैं तो ये मालूम हो सकता है कि मंगली है ये, जिसकी भी कुंडली है, और मंगली दोष है और उसका भी कोई हल निकल सकता है अगर ये इसमें मंगली दोष है। हल के बारे में कभी भी संपूर्ण ना माने। ये कहा गया है कि पंडित जो है वो रिस्क मैनेजर है, who can minimize the damage and maximize the benefit। इससे ज्यादा हमारी कोई औकात नहीं होती है कि हम कुंडली को ही परिवर्तित कर देंगे और बिल्कुल बैठे हुए हैं कि क्या दोष है भाई, आओ हम दोष तुम्हारा चुटकी बजाएंगे और खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। हम मिनिमाइज द डैमेज और मैक्सिमाइज द बेनिफिट, या जो दोष है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उस बात की भी कोई गारंटी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको सहने की क्षमता, मतलब उससे लाभ जरूर मिलेगा अगर एप्रोप्रिएट उपाय किया गया है तो। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।